नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक रिटेल फार्मेसी, एक मेडिकल स्टोर शुरू करने का डिसीजन आज के समय में सही होगा या गलत होगा। क्योंकि आप अगर आपके एरिया में देखते हैं, कई जगह पे आपने रिटेल स्टोर देखे होंगे। इतने सारे रिटेल स्टोर बैक टू बैक, मतलब लगा एक जगह पे बहुत ज़्यादा मेडिकल स्टोर होते हैं आपके एरिया में। अगर कोई बड़ा हॉस्पिटल नियर बाय हो तो इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने तो कई सारे मेडिकल स्टोर आपने देखे होंगे। तो एक ऐसा भी लगता है ना कि हम अगर शुरू करना चाहते हैं तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा मार्केट में ऑलरेडी है, तो हमें प्रॉफिट होगा नहीं होगा, हमें शुरू करना सही होगा नहीं होगा। अगर क्योंकि क्या होता है ना, आप एक तो शुरुआत में बिजनेस के लिए पैसा डालते हैं तो एक्सपेक्टेशन यही होती है कि वो पैसा आपका डूब ना जाए। क्योंकि एक तो आपने सेविंग की होती है जॉब से या फिर कहीं से आपके पेरेंट्स से पैसे लिए होते हैं और उसके बेसिस पे आप शुरू करते हैं। तब आपको बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत आप करने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन फिर भी अगर इतना ज़्यादा कंपटीशन है तो एक तो आपको डिमोटिवेशन होता ही है कि मैं शुरू करूं या ना करूं। तो आज इस वीडियो में बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि एक मेडिकल स्टोर आज के समय में शुरू करना चाहिए या नहीं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, रिटेल फार्मेसी के रिलेटेड कई सारे वीडियोस हम बनाते हैं। ग्रोथ स्ट्रैटेजीज फेल की होती है, उसके रीजंस, जैसे अलग अलग मैनेजमेंट, एक्सपायरी, प्रॉफिट मैनेजमेंट, हर चीज़ के बारे में हमने वीडियो बनाया। एक हमारी लिंक है, प्लेलिस्ट है रिटेल फार्मेसी बिजनेस आइडियाज़, वो देखिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा जहाँ पे आपको मेडिकल स्टोर शुरू करना आपके लिए नुकसान हो सकता है। पहली कंडीशन, जब आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप जस्ट बी फार्म या डी फार्म पास आउट है और आप डायरेक्टली मेडिकल स्टोर शुरू करने जा रहे हैं, तो आप शायद गलत हो सकता है, आपका बिजनेस लॉस में जा सकता है। क्योंकि आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। पहले तो आपको लॉस में ये जाएगा कि आप कौन से मेडिसिन रखें, ये दिक्कत होगी, कहाँ से ले। एक तो आप ऐसे अंडर कटर से या सब डिस्ट्रीब्यूटर से लेंगे जहाँ पे आपको प्रॉफिट मार्जिन कम मिलेगा। साथ ही आप इन्वेंटरी मतलब प्रिस्क्रिप्शन बाउंस होंगे, कई सारे कस्टमर्स रिटर्न जाएंगे, ये चीज़ें होती है। तो एक बार आपकी मेडिकल स्टोर की इमेज एक बार ऐसी हो गई कि यहाँ पे कुछ मिलता नहीं है, तो बहुत बार बाद में भी कस्टमर नहीं आएंगे। ये होता है। इसके लिए आप बिल्कुल बिना किसी एक्सपीरियंस के, बिना किसी नॉलेज के कुछ भी अगर डायरेक्टली मेडिकल स्टोर शुरू करना जा रहे हैं तो ये लॉस हो सकता है। दूसरी चीज़, जहाँ पे आपके एरिया में कई ज़्यादा कंपटीशन है, एक मेडिकल स्टोर्स आपके एरिया में जैसे मेड प्लस है, अपोलो है, वेलनेस है, फ्रेंचाइजी भी है, रिटेल चेन भी है, वेल नोन रिटेल चेन है, साथ में कुछ ऐसी फार्मेसी है जो बहुत अच्छा वेल स्ट्रक्चर्ड है और आपके पास बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, तो आप यहाँ पे फेल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब जैसे कि यहाँ पे कई ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना है, इवन डिस्काउंट भी देना है। तो ऐसे केस में आपको अपने मेडिकल स्टोर के लिए इन्वेस्टमेंट करनी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे करनी होगी, इन्वेंटरी पे करनी होगी, एडवर्टाइजिंग पे करनी होगी। तो ऑफकोर्स अगर ये आप नहीं कर पाते तो आपका स्टोर लॉस में जा सकता है। नेक्स्ट ये कंडीशन है कि आप नॉन फार्मासिस्ट हैं और आपको लग रहा है कि मैं मेडिकल स्टोर शुरू करता हूँ। आप किसी फार्मासिस्ट को हायर करते हैं जिसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है 1-2 साल का, और आपको बिल्कुल भी इस बिज़नेस की आइडिया नहीं है, तभी भी आप लॉस में जा सकते हैं। क्योंकि आपने पूरा बिजनेस उस पर्सन पे निर्भर किया है कि जो एक्सपीरियंस है वो बिजनेस जितना देगा आप उतना, हाँ वही बिजनेस है, आप इतना ही मान लोगे। लॉस गया तो हाँ लॉस में जाएगा, प्रॉफिट गया तो प्रॉफिट है। मतलब आपका खुद की राय यहाँ पे नहीं होगी, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, मालूम नहीं है कुछ चीज़ें, इसके लिए आप फेल हो सकते हैं। अदरवाइज कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अलग बिजनेस में अच्छा मतलब बिजनेस बनाया होता है, जैसे कि कपड़े की दुकान होती है, शूज़ की दुकान होती है, किराना स्टोर होता है, और वो मेडिकल स्टोर में आते हैं। तो उनको दुकानदारी तो मालूम है लेकिन रिटेल फार्मेसी के बारे में आइडिया नहीं है, तो ये लोग फेल हो सकते हैं। क्योंकि एक तो ये मैंने देखा है, किराना स्टोर वाले जब मेडिकल स्टोर शुरू करते हैं तो किराना नहीं, वो सुपरमार्केट बना देते हैं मेडिकल स्टोर को। तो मतलब उनका दिमाग ही वैसे चलता है। इसके लिए रिटेल फार्मेसी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने बताया कि कहाँ पे आप फेल हो सकते हैं। अब कुछ चीज़ों के बारे में देखेंगे जो कॉमनली आपके मन में सवाल होंगे। सबसे पहला सवाल आपका ये हो सकता है कि मैं मेडिकल स्टोर शुरू जब करना चाहता हूँ तो मेरे एरिया में कैसे मैं अच्छा लोकेशन ढूंढ पाऊँ। तो लोकेशन अच्छा ढूंढने के लिए ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया लोकेशन के बेसिस पे। लेकिन अगर मान लो आपके एरिया में डॉक्टर्स के लिए क्लिनिक वगैरह नहीं है आपके एरिया में, ठीक है,
और आप उस जगह पे आप मेडिकल स्टोर शुरू करना चाहते हैं, तो आप फार्मा क्लिनिक का भी कंसेप्ट शुरू कर सकते हैं, जहाँ पे आप फार्मेसी विद क्लिनिक दोनों भी कंबाइन करके आप स्टोर बढ़ा सकते हैं। जहाँ पे क्या होगा ना, आपके क्लिनिक के लिए कस्टमर आएंगे तो वही प्रिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। ये चीज़ है। फिर अब यहाँ पे फ्रेंचाइजी ले या खुद का स्टोर ले, ये दिक्कतें भी आती हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके एरिया में कहीं ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मैंने बताया, तो आपको उसमें कई ज़्यादा रिसर्च करके आपको खुद को शुरू करना होगा। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आपके पास पैसा है तो आप फ्रेंचाइजी के साथ जा सकते हैं। लेकिन फ्रेंचाइजी में कैसा है ना, फ्रेंचाइजी भी अच्छी होनी चाहिए। वैसे कई सारी फ्रेंचाइजीज है, जेनरिक की फ्रेंचाइजी है, एलोपैथी की फ्रेंचाइजी है, जैसे संजूनी है, वेलनेस है, देन उसके बाद दवा डिस्काउंट है, देन दवा इंडिया हो, जेनरिक आधार हो, ये जेनरिक की फ्रेंचाइजी है। तो इसमें से कौन सी फ्रेंचाइजी के साथ जाना चाहेंगे ये आप पे निर्भर है। वैसे हमारे कई सारे वीडियोज़ है फ्रेंचाइजी के ऊपर, वो डेफिनेटली देख सकते हैं। अब एक कॉमन क्वेश्चन बहुत लोग मुझे पूछते हैं, इसका सवाल मैं यहाँ पे दूंगा कि डिस्काउंट इतना सारा आपको मिल रहा है, कस्टमर को मिल रहा है, 20% तक डिस्काउंट मिल रहा है, तो हम कैसे ग्रो करें, क्योंकि हमें मार्जिन ही 20% मिलता है। अब ये डेफिनेटली सही बात है, आपको मार्जिन ही कम मिल रहा है तो आप डिस्काउंट कितना देंगे दे के। तो देखिए, मेड प्लस का, अपोलो या कोई भी जो फ्रेंचाइजी भी देती है डिस्काउंट, उसका स्ट्रक्चर अलग है। वो डायरेक्टली कंपनी से परचेस करते हैं बल्क में, इसके लिए वहाँ पे भी प्रॉफिट मार्जिन उनको हेल्दी मिलता है, तो वो 20% डिस्काउंट देने के बाद भी एक अच्छा मार्जिन कमाते हैं। तो एज अ रिटेलर आपको क्या करना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, आप रिटेल विद होलसेल का लाइसेंस बना लीजिए। होलसेल के बेसिस पे डायरेक्टली कंपनी से या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से, सब डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे आप मेडिसिन परचेस करें, जिस पे आपको 8 से 10% मार्जिन ज़्यादा मिले। 20% बेसिक मार्जिन है रिटेल का, होलसेल का 8 से 10% मिलेगा। तो जब कस्टमर को 20% भी देंगे तभी भी आपको एक हेल्दी मार्जिन बचता है। लेकिन इसमें ये दिक्कतें हैं कि आपको बल्क में परचेज भी करना होगा, तो वो थोड़ा आपको देखना है कि कौन सी मेडिसिन ज़्यादा जा रहा है, उसका होलसेल एजेंसी आप ले सकते हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से। अब डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपको नहीं मिलेगी, जैसे यूएसवी, जीएसके, फाइजर, सनोफी, एबॉट, इसकी नहीं मिलेगी क्योंकि ये बड़ी कंपनीज है। तो आपको इसका सब डिस्ट्रीब्यूटर, सब डीलर, आपको एज ए सब डीलर के तौर पर आपको ये एजेंसी खोलनी होती है। तो ये क्या होता है सब डिस्ट्रीब्यूटर, अंडर कटर, इसके बारे में ऑलरेडी जानकारी के लिए एक वीडियो बनाए, वो वीडियो डेफिनेटली देखिए। और एक चीज आपके मन में हो सकती है कि ये ऑनलाइन फार्मेसी को कैसे कॉम्पीट करें। आपके एरिया में अगर कोई लोग ऑनलाइन और फार्मेसी में ऑर्डर दे रहे हैं तो आप किस प्रकार इसको बीट कर सकते हैं। देखिए, आप भी आज के समय में खुद एप्लीकेशन बना सकते हैं। एक तो आप खुद एप्लीकेशन बनाइए, या फिर कई सारे सॉफ्टवेयर है जो आपको एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं सॉफ्टवेयर्स के साथ ही, इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर्स के साथ, जैसे ईविटाल आरएक्स है, डिजी हेल्थ है, और कई सारे हैं, आई थिंक मार्क भी है। वो देखना पड़ेगा आपको कि आपके एरिया में कौन से सॉफ्टवेयर है जो आपको एप्लीकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। वो उस प्रकार आप कस्टमर आपके शॉप के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पे भी ऑर्डर कर सकता है और आप उसको डिलीवर भी कर सकते हैं। ये भी चीज़ें आपको करनी है। साथ में ऑनलाइन में जो रिमाइंडर्स वगैरह होते हैं उसको भी ऑटोमेशन होता है, मतलब ये जो सॉफ्टवेयर आपको एप्लीकेशन देते हैं उसके साथ ये सारे टूल्स भी देते हैं। तो सॉफ्टवेयर आप सिलेक्ट करते वक्त ही ऐसा सॉफ्टवेयर करें जो आपके कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को भी काफ़ी स्ट्रांग बनाए। साथ में आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या मैं शुरू करना चाहता हूँ तो रिटेल करूँ या होलसेल करूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो मेरी मतलब जैसे 15-20 लाख तक मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँ, रिटेल करूँ या होलसेल करूँ। तो मैं आपको बता दूँ, रिटेल विथ होलसेल करें तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि B2B, B2C दोनों बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपके साथ है। साथ ही आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। और एक बात है कि फ्यूचर फार्मेसी का क्या है, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि फ्यूचर क्या है सर, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है, कई सारी कंपनीज आ रही है, फ्रेंचाइजीज आ रही है। तो एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, एक पैटर्न चल रहा है मार्केट में, वो है LLP, मतलब 2-4 मेडिकल स्टोर एक साथ आके फार्मेसी को बड़ा बनाते हैं। मतलब क्या होता है, वहाँ पे मल्टीपल ओनर भी होते हैं, अदरवाइज एक 4-5 मेडिकल स्टोर मिल के एक LLP फॉर्म करके डायरेक्टली होलसेल एजेंसी शुरू करते हैं, डायरेक्टली कंपनी से परचेस करते हैं। उसके लिए ऑलरेडी एक मैंने वीडियो बनाया कि हाउ टू परचेस मेडिसिन डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी फॉर रिटेल फार्मेसी। अब ऐसे भी आप कर सकते हैं LLP, या फिर आप एक बड़े विजन के साथ उतरे, जैसे अलग अलग रिटेल चेन आपको करनी है, इस प्रकार उतरे। क्योंकि आप एक तो विलेज में शुरू करें या अर्बन एरिया में या मेट्रो सिटीज में करें, आपको हर एक की रिक्वायरमेंट जाननी बहुत जरूरी है, उसके अनुसार आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी। ठीक है, तो आप इन्वेस्टमेंट अच्छा करेंगे तब आपका फ्यूचर अच्छा है। अगर इन्वेस्टमेंट कम है
तो आप जेनरिक स्टोर के साथ भी जा सकते हैं। जेनरिक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ जेनरिक में थोड़ा सा आपको एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा, तभी भी आप कर सकते हैं। ओके, तो इवन डॉक्टर्स भी आपके साथ अगर कनेक्टेड रहते हैं तो अच्छे डॉक्टर है, पोटेंशियल है, तो और अच्छी बात है, उनके प्रीमाइसेस में शुरू करें, या फिर फार्मा क्लिनिक भी ऑप्शन आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और लास्ट क्वेश्चन आपके मन में ये आ सकता है कि मैंने मेडिकल स्टोर शुरू किया, लेकिन कौन से मेडिसिन रखूं। अब यहाँ पे मैं टिप ये देना चाहूँगा कि आपकी एरिया में जितने जितने क्लिनिक है वहाँ पे विजिट करें, वहाँ से मेडिसिन की लिस्ट ले आए और वो मेडिसिन अवेलेबल करें। जो कस्टमर आता है उसके अनुसार एक स्ट्रिप 2 स्ट्रिप अवेलेबल करते रहे, जिसकी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार। और फिर भी अगर आप डेडिकेटेड लिस्ट चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रहा हूँ, वो पेड है एक्चुअली, वहाँ पे आप क्लिक करके आपको भी एक मेडिसिन की लिस्ट मिलेगी जो 1,500 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट है उसमें, ठीक है, जहाँ पे मेडिसिन के नेम, मतलब ब्रांड नेम, मोलिक्यूल, इंडिकेशन, एमआरपी, पैकिंग, ये सब है उसमें विथ ऑल कैटेगरीज। ओके, तो अगर आप रिटेल फार्मेसी को पूरी तरीके से सीखना चाहते हैं, पूरी तरीके से आपको एकदम स्क्रैच से जानना है, तभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 9 डेज वर्कशॉप ऑन रिटेल फार्मेसी बिजनेस मैनेजमेंट। तो अभी भी आपने इसमें एनरोल नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी डिटेल दे रहा हूँ, या फिर इस नंबर पे भी कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को कई सारे लोगों तक शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।